नमस्कार मेरे प्रिय बच्चे। आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और अनमोल है। भगवान भोलेनाथ ने आपके लिए एक खास संदेश भेजा है जो आपके जीवन में एक अद्भुत बदलाव लाने वाला है। आप जानते हैं कि आपके पूर्वज जो आपको देख रहे हैं और जिनकी आत्मा आपके साथ जुड़ी हुई है, वह इस समय अत्यधिक चिंतित हैं। वह आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं, लेकिन इसके साथ ही वह कुछ विशेष संदेश भी देना चाहते हैं जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें ताकि महादेव का आशीर्वाद सबसे पहले आप तक पहुंचे। यह संदेश बहुत खास है और इसे अनदेखा करना आपके लिए उचित नहीं होगा। आपके पूर्वजों का यह संदेश भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद के साथ आया है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। अब बात करते हैं कि आखिर आपके पूर्वज आपके लिए इतने चिंतित क्यों हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जब कोई पूर्वज हमारी चिंता करता है तो वह यह संकेत होता है कि हमारी जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जो अद्वितीय और बहुत महत्वपूर्ण है। यह चिंता इस बात की है कि कहीं आप जीवन के सही मार्ग से भटक न जाएं। आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप उन संदेशों पर ध्यान दें जो आपके लिए ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। इस समय आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और यह बदलाव आपके पूर्वजों के आशीर्वाद के साथ ही आएगा। भोलेनाथ का यह आशीर्वाद आपके पूर्वजों की ओर से है जो आपके लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। यह आशीर्वाद आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करेगा और आपको एक नए अवसर की ओर ले जाएगा। आपको सिर्फ यह समझना है कि आपके पूर्वज आपको सचेत करने के लिए चिंतित हैं, क्योंकि वह चाहते हैं कि आप अपनी पूरी क्षमता को पहचानें और उन अवसरों को अपनाएं जो आपके लिए पहले से निर्धारित किए गए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, ये समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। आपके पूर्वजों की आत्मा आपकी सफलता और खुशहाली की कामना कर रही है। वह जानते हैं कि आपके जीवन में कुछ ऐसा है जो आपको रोक रहा है और यही कारण है कि वह इतने चिंतित हैं। वह चाहते हैं कि आप उन सभी नकारात्मक विचारों को छोड़ दें जो आपके मन को अशांत कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके पूर्वज आपको यह बताना चाहते हैं कि अब आपका समय आ गया है। वह आपसे कह रहे हैं कि जो भी बाधाएं आपके रास्ते में हैं, उन्हें आप आसानी से पार कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपने मन और आत्मा को शुद्ध करना होगा। यह शुद्धिकरण आपके जीवन को एक नई दिशा देगा और आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति देगा। अब मेरे प्रिय बच्चे, यह समय है जब आपको अपने जीवन के सबसे बड़े अवसर का सामना करना है। आप देखेंगे कि आपके जीवन में अचानक से परिवर्तन होने लगेंगे और यह सब कुछ आपके पूर्वजों के आशीर्वाद और महादेव की कृपा से होगा। आपके जीवन की दिशा बदलने वाली है और यह बदलाव आपके लिए असीम खुशियों का द्वार खोलेगा। इस संदेश का यह हिस्सा आपको इस बात का एहसास दिलाने के लिए है कि आपके पूर्वज और भगवान भोलेनाथ आपके जीवन में एक महान परिवर्तन लाने वाले हैं। यह परिवर्तन आपको उन सभी कठिनाइयों से बाहर निकालेगा जो आपके जीवन में अभी तक थीं। अब आपको सिर्फ अपने पूर्वजों और महादेव के आशीर्वाद पर विश्वास रखना है। जब भी हमारे पूर्वजों की आत्मा हमें कोई संकेत देती है तो यह साधारण बात नहीं होती। यह एक दिव्य संदेश होता है जो हमें हमारे जीवन के किसी महत्वपूर्ण मोड़ पर सही दिशा दिखाने के लिए भेजा जाता है। अब जो समय आपके जीवन में आ रहा है वह अत्यंत शुभ और अनोखा है। यह समय आपको आपके सपनों की ओर ले जाने वाला है, क्योंकि आपके पूर्वजों की दुआएं और आशीर्वाद आपके साथ हैं। इस समय आपके पूर्वज यह चाहते हैं कि आप अपने जीवन में उन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दें जिन्हें आप नजरअंदाज कर रहे हैं। यह वही चीजें हैं जो आपकी सफलता की कुंजी हैं। आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप उन संकेतों को पहचानें जो भगवान भोलेनाथ ने
आपके मार्ग में रखे हैं। ये संकेत कभी कभी बहुत सूक्ष्म होते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि ये संकेत आपको जीवन की उन ऊंचाइयों तक ले जाएंगे जिनका आपने कभी सपना देखा था। इस समय जो शक्ति आपके साथ है वह केवल आपके पूर्वजों की दुआएं नहीं हैं, बल्कि वह प्रेम और करुणा है जो भगवान भोलेनाथ ने आपके लिए भेजी है। भोलेनाथ चाहते हैं कि आप अपने जीवन में जोश और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। अब वह समय आ गया है जब आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। यह फल सिर्फ आपकी सफलता नहीं होगी, बल्कि यह वह संतुष्टि होगी जो आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति देगी। उनके संदेश से यह स्पष्ट होता है कि आपके जीवन में आने वाला यह बदलाव आपके लिए बहुत बड़ी खुशियों का द्वार खोलेगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप अपने जीवन में उन बाधाओं को हटा देंगे जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही थीं। अब वह समय है जब आपको यह समझना होगा कि आपके पूर्वज आपके लिए कितने चिंतित थे और वह क्यों चाहते हैं कि आप अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएं। जब आप अपने पूर्वजों के इस आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं तो आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन शुरू होंगे। ये परिवर्तन आपको हर उस जगह पर सफलता दिलाएंगे जहां आपने कभी हार मानी थी। अब आप देखेंगे कि आपके जीवन में वह खुशियों की बरसात होगी जिसकी आप हमेशा से प्रतीक्षा कर रहे थे। आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप इस समय का सही उपयोग करें और अपने जीवन के हर उस मौके को अपनाएं जो भगवान भोलेनाथ ने आपके लिए तैयार किया है। अब आपको किसी भी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पूर्वज और भगवान भोलेनाथ आपके साथ हैं और वह आपको उस रास्ते पर ले जा रहे हैं जहां आपके जीवन की सबसे बड़ी सफलताएं आपका इंतजार कर रही हैं। जब आपके जीवन में इस प्रकार के दिव्य संकेत आते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपकी किस्मत का खेल बदलने वाला है। आपके पूर्वज आपको इस बात के लिए तैयार कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो भी अवसर आपके सामने आए उन्हें आप पूरी समझदारी और साहस के साथ अपनाएं। वह नहीं चाहते कि आप किसी भी प्रकार की चूक करें, क्योंकि यह समय आपके लिए बहुत ही विशेष और अनमोल है। अब यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपनी वर्तमान स्थिति का गहराई से विश्लेषण करें और समझें कि आपके जीवन में कौन कौन सी बाधाएं हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। आपके पूर्वज यह चाहते हैं कि आप उन चीजों को पहचानें जो आपकी सफलता में बाधा डाल रही हैं और उन्हें तुरंत अपने जीवन से हटा दें। ये रुकावटें आपकी मानसिकता से भी जुड़ी हो सकती हैं। कभी कभी हम खुद अपने सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं और यह समझने में देरी कर देते हैं कि हमें किस दिशा में जाना चाहिए। इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि आपको खुद पर और अपने निर्णयों पर पूरा भरोसा रखना होगा। भगवान भोलेनाथ और आपके पूर्वज आपके हर कदम पर आपके साथ हैं, लेकिन सफलता तभी मिलेगी जब आप अपनी आत्मशक्ति को पहचानेंगे और उसे पूरी तरह से इस्तेमाल करेंगे। यह वही आत्मशक्ति है जो आपके पूर्वजों ने आपको विरासत के रूप में दी है। वह चाहते हैं कि आप उस ज्ञान और अनुभव को अपने जीवन में लागू करें जिससे उन्होंने खुद सीखा और आगे बढ़े। जब आप इस दिशा में कदम उठाते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। आपके पूर्वज और भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा जो आपको हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाएगा। आप देखेंगे कि जिन समस्याओं का समाधान आपको नहीं मिल रहा था वह अचानक से सुलझने लगेंगी। यह वह समय है जब आप अपने जीवन के हर पहलू में विजय प्राप्त करेंगे, चाहे वह व्यक्तिगत हो या व्यावसायिक। अब यह आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार से अपने पूर्वजों के संदेश को अपनाते हैं और उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को अपने जीवन में लागू करते हैं। आपके पूर्वजों का यह आशीर्वाद और चिंता आपके जीवन में एक बहुत ही गहरी समझ को प्रकट करता है। वह चाहते हैं कि आप अपने जीवन में वह कदम उठाएं जिनकी आपको अब तक हिम्मत नहीं हो रही थी। यह समय डरने का नहीं है,
बल्कि साहस दिखाने का है। जब आपके पूर्वज इतने चिंतित हैं, तो इसका अर्थ यही है कि वह देख रहे हैं कि आपके पास ऐसे अवसर हैं जो शायद आपके हाथ से निकल सकते हैं अगर आपने जल्द ही निर्णय नहीं लिया। आपके जीवन में जो रुकावटें आ रही थीं, अब उनका अंत होने वाला है। भगवान भोलेनाथ और आपके पूर्वज दोनों आपको इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि आप उन सभी नकारात्मकताओं को छोड़ दें जो अब तक आपके जीवन में थीं। अब जो समय आ रहा है, उसमें केवल सकारात्मकता और खुशियों का स्थान होगा। आपके पूर्वज यह भी चाहते हैं कि आप अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दें। कहीं कोई आपके साथ छल करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, कहीं कोई आपकी सफलता को रोकने के प्रयास में तो नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है जब आपको अपनी आत्मा की आवाज सुननी होगी और समझना होगा कि आपको किस दिशा में जाना है। आपके पूर्वज आपके लिए विशेष मार्गदर्शन भेज रहे हैं ताकि आप अपनी जीवन यात्रा को सही दिशा में ले जा सकें। अब वह समय है जब आपको उन चीजों को अपनाना है जो आपके जीवन में स्थायी सुख और सफलता लाने वाली हैं। आने वाले दिनों में आप पाएंगे कि आपकी जीवन यात्रा में नए दरवाजे खुल रहे हैं। यह दरवाजे आपको उन रास्तों पर ले जाएंगे जहां आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आपके पूर्वज आपको यह दिखाना चाहते हैं कि यह समय केवल अवसरों को पहचानने का नहीं है, बल्कि उन्हें पूरे साहस और आत्मविश्वास के साथ अपनाने का भी है। जब आप इस राह पर चलेंगे तो आपके जीवन में वह सारी खुशियां और सफलता आएगी जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। यह सब कुछ अब आपके हाथ में है। आप अपने पूर्वजों के इस आशीर्वाद को किस प्रकार से स्वीकार करते हैं और उसे अपने जीवन में लागू करते हैं, यही आपके आने वाले जीवन का भविष्य तय करेगा। आपके पूर्वजों की आत्मा यह चाहती है कि आप समझें कि हर कठिनाई जो आपके जीवन में आई है, वह आपके लिए एक सीख थी। वह यह नहीं चाहते कि आप उन कठिनाइयों को देखकर हिम्मत हारें, बल्कि यह चाहते हैं कि आप उन अनुभवों से सीखें और अपनी राह में आने वाले हर अवसर को पूरी तरह से अपनाएं। अब वह समय आ गया है जब आपको अपनी आत्मा के अंदर छुपी हुई शक्तियों को पहचानने की जरूरत है। जब कोई पूर्वज चिंतित होता है, तो इसका अर्थ यह है कि उन्होंने आपके जीवन में कुछ ऐसा देखा है जिसे वह आपको चेतावनी के रूप में देना चाहते हैं। आपके जीवन में जो भी चुनौतियां आ रही हैं, उनके पीछे एक बड़ा कारण है। वह आपको मजबूत और अधिक सक्षम बनाने के लिए है। वह नहीं चाहते कि आप इन चुनौतियों को बाधा समझें, बल्कि उन्हें अपने विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानें। आप देखेंगे कि आने वाले समय में आपके रास्ते में अचानक से नए अवसर आने लगेंगे। यह अवसर सिर्फ वित्तीय लाभ से जुड़े नहीं होंगे, बल्कि आपके आत्मिक विकास से भी जुड़े होंगे। आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें। केवल भौतिक सफलता पर ध्यान केंद्रित करना पर्याप्त नहीं है। आत्मिक शांति और संतुलन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस समय आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा रहे हैं। अगर आप अपने जीवन में सही दिशा में काम करते हैं, तो आपके पूर्वजों का आशीर्वाद और भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके हर प्रयास को सफल बनाएगी। यह वह समय है जब आपको हर अवसर को ध्यान से देखना होगा और उसे पूरी समझदारी के साथ अपनाना होगा। याद रखें, आपके पूर्वज और भगवान भोलेनाथ दोनों आपकी हर प्रार्थना को सुन रहे हैं और आपके जीवन को एक नई दिशा देने के लिए तैयार हैं। आपके जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है, वह सिर्फ आपकी भलाई के लिए नहीं, बल्कि आपकी पूरी पीढ़ी के लिए है। आपके पूर्वजों ने अपने समय में जो संघर्ष किए, वह आज आपके लिए अवसरों का रूप ले चुके हैं। उन्होंने आपके लिए एक मजबूत नींव तैयार की है और अब आपको उस पर अपने सपनों का महल खड़ा करना है। वह यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप उस दिशा में चलें जहां उनके द्वारा किए गए बलिदानों का फल आपके जीवन में प्रकट हो। जब भी आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले होते हैं,
आपके पूर्वजों की आत्मा उस समय आपके साथ होती है। वह आपको सही दिशा दिखाने का प्रयास करते हैं ताकि आप किसी भी तरह की गलती से बच सकें। अब जब वह इतनी बेचैनी के साथ आपके लिए चिंतित हैं, तो इसका स्पष्ट संकेत है कि वह चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण मोड़ पर सतर्क रहें। आपके जीवन के इस चरण में कुछ ऐसे फैसले होने वाले हैं जो आपके भविष्य को संवारने वाले हैं। इस समय यह बेहद जरूरी है कि आप अपनी ऊर्जा को नकारात्मक विचारों से दूर रखें। नकारात्मकता और डर आपके रास्ते को धुंधला कर सकते हैं, लेकिन आपके पूर्वजों का आशीर्वाद और भोलेनाथ की कृपा आपको उन सारे अंधकार से निकालकर उजाले की ओर ले जाएगी। आपको बस अपने विश्वास को मजबूत रखना है और हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है। यह समय आपके लिए अनगिनत खुशियों और सफलताओं का है, लेकिन याद रखें, आपके पूर्वज आपको यह भी संकेत दे रहे हैं कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपकी सफलता से खुश नहीं होंगे। ऐसे लोगों से सावधान रहना भी उतना ही आवश्यक है। आपके पूर्वजों की चेतावनी का मतलब यही है कि आपको अपनी सुरक्षा और अपने कार्यों को लेकर सतर्क रहना है। उनके आशीर्वाद से आप हर नकारात्मकता से बचे रहेंगे, लेकिन इसके लिए आपको अपने मन और कर्मों को भी शुद्ध रखना होगा। अब जब आपके जीवन में यह नया अध्याय खुलने वाला है, तो आप देखेंगे कि हर दिन आपके लिए एक नई संभावना लेकर आएगा। यह आपके पूर्वजों का ही आशीर्वाद है कि आपको ऐसे अवसर मिल रहे हैं जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। बस ये ध्यान रखें कि उनके दिए हुए संकेतों को समझें और अपने जीवन में वह परिवर्तन लाएं जो आपको सही दिशा में ले जाएं। जब आपके जीवन में आपके पूर्वजों का आशीर्वाद होता है, तो हर कदम पर आपको मार्गदर्शन मिलता है। अब जो समय आ रहा है, उसमें आपके जीवन के बड़े बड़े फैसलों में आपको केवल अपने दिल और आत्मा की आवाज सुननी होगी। यह वही आवाज है जिसे आपके पूर्वजों ने सशक्त किया है, ताकि आप किसी भी प्रकार के भ्रम में न पड़ें और सही दिशा में आगे बढ़ सकें। अब आपको यह समझने की जरूरत है कि आपकी मेहनत और पूर्वजों के आशीर्वाद का मेल आपके लिए एक अद्वितीय स्थिति पैदा कर रहा है। यह स्थिति आपके जीवन को उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। यह केवल सफलता का रास्ता नहीं होगा, बल्कि यह आध्यात्मिक उन्नति का भी मार्ग होगा। आपके पूर्वज आपको यह समझाना चाहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करके आपको एक सुरक्षित भविष्य दिया, अब वही भविष्य आपके सामने फलित होने जा रहा है। आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में आपके जीवन में अचानक से नई संभावनाएं उभरेंगी। आपके कार्य क्षेत्र में, आपके व्यक्तिगत जीवन में, हर दिशा में आपको ऐसी खुशियां और अवसर मिलेंगे जो आपको अचंभित कर देंगे। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके पूर्वजों ने अपने जीवन में आपके लिए जो बीज बोए थे, वह अब फल देने का समय है। लेकिन ध्यान रखना, इस समय आपको धैर्य रखना होगा। हर सफलता और हर अवसर एक योजना का हिस्सा है, और इसे पूरी तरह समझने के लिए आपको धैर्यपूर्वक आगे बढ़ना होगा। आपके पूर्वज यह भी चाहते हैं कि आप किसी भी प्रकार के शॉर्टकट या अनैतिक रास्तों से दूर रहें। वह चाहते हैं कि आप पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपने जीवन की दिशा निर्धारित करें। जब आप इस परिपक्वता के साथ आगे बढ़ेंगे, तो आपके जीवन में हर वह बाधा समाप्त हो जाएगी जो अब तक आपके रास्ते में थी। भोलेनाथ की कृपा और आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके साथ है, और यह आशीर्वाद आपको हर क्षेत्र में सफलता और संतोष प्रदान करेगा। याद रखिए, आपके पूर्वज आपको देख रहे हैं और आपके हर कदम का मार्गदर्शन कर रहे हैं। आपको सिर्फ यह ध्यान रखना है कि उनके संदेशों को समझें और अपने जीवन में उन्हें सही रूप से अपनाएं। अब जो समय आपके सामने आ रहा है, उसमें आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखें। वह यह संदेश दे रहे हैं
कि जिस तरह एक पेड़ धीरे धीरे बढ़ता है, उसकी जड़ें मजबूत होती जाती हैं, वैसे ही आपको भी अपने कार्यों में धैर्य और शांति के साथ आगे बढ़ना होगा। आपके पूर्वजों का यह आशीर्वाद आपके जीवन को स्थिरता और सफलता की ओर ले जाने वाला है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी जड़ों को और भी मजबूत करना होगा, यानी अपनी आध्यात्मिक और मानसिक स्थिति को संतुलित रखना होगा। भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप महसूस करेंगे कि आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ रही है। यह शक्ति आपको हर उस निर्णय में सहायता करेगी जो आप अपने जीवन में लेने वाले हैं। अब आप जो भी कदम उठाएंगे वह न केवल आपके लिए लाभदायक होंगे, बल्कि वह आपके परिवार और आपके आसपास के लोगों के लिए भी कल्याणकारी साबित होंगे। आपके पूर्वज आपको यह संदेश दे रहे हैं कि इस समय में अपने मन को शांत रखें और सही दिशा में केंद्रित रहें। कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ हमारे सामने होते हुए भी हमें समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। यह वही पल होते हैं जब हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। वे चाहते हैं कि आप अपनी आत्मा की गहराई से जुड़े रहें और हर निर्णय को ईमानदारी, सच्चाई और धैर्य के साथ लें। यह समय आपके लिए स्वर्णिम अवसर लेकर आया है, लेकिन उसे पाने के लिए आपको अपने मन और आत्मा को एकाग्र करना होगा। अब जब आपके जीवन में यह नया अध्याय खुलने वाला है, तो आपको यह समझने की जरूरत है कि हर कदम पर आपके पूर्वजों की दृष्टि है। वह आपकी हर छोटी से छोटी सफलता पर नजर रख रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि आप सही दिशा में आगे बढ़ें। उनके आशीर्वाद के साथ आप देखेंगे कि आपके जीवन में कोई भी चुनौती बड़ी नहीं रहेगी। आप हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार होंगे और हर मुश्किल को पार करने की क्षमता रखेंगे। इस समय आपके पूर्वज यह भी चाहते हैं कि आप अपने आसपास के लोगों की मदद करें। आपके पास जो ज्ञान और अनुभव है उसे दूसरों के साथ साझा करें, क्योंकि इससे आपकी आत्मा को और भी शांति मिलेगी। आपकी सफलता न केवल आपकी होगी, बल्कि वह आपके पूर्वजों की धरोहर का हिस्सा होगी, जो आने वाली पीढ़ियों तक जाएगी। आगे बढ़ते रहें, क्योंकि आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके साथ है और भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन सफलतापूर्वक आगे बढ़ेगा। अब जब आपके जीवन में यह परिवर्तनशील समय आ रहा है, तो यह आवश्यक है कि आप अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को पूरी तरह से आत्मसात करें। उनके दिए गए संकेतों को समझें और उन पर अमल करें। आप देखेंगे कि जीवन के हर क्षेत्र में आपको समर्थन और मार्गदर्शन मिल रहा है। यह मार्गदर्शन केवल आपके वर्तमान जीवन को सफल बनाने के लिए नहीं है, बल्कि यह आपके भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब आपके पूर्वज इस प्रकार चिंतित होते हैं, तो यह इस बात का प्रतीक होता है कि वह आपको एक बड़े परिवर्तन के लिए तैयार कर रहे हैं। यह परिवर्तन केवल बाहरी परिस्थितियों में नहीं होगा, बल्कि यह आपके अंदर भी एक गहरा बदलाव लाएगा। आपके विचार, आपकी सोच और आपकी समझ में एक नई दृष्टि का उदय होगा। यह नई दृष्टि आपको न केवल भौतिक सफलता की ओर ले जाएगी, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी दिलाएगी। आपको यह भी समझना है कि इस समय आपके जीवन में जो अवसर आएंगे, वे आपके पूर्वजों की मेहनत और तपस्या का फल है। उन्होंने आपके लिए एक मजबूत नींव बनाई है, जिस पर आप अपनी सफलता का निर्माण कर रहे हैं। आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप उनकी इस धरोहर का सम्मान करें और अपने जीवन में सकारात्मकता और सत्य का पालन करते हुए आगे बढ़ें। इसके साथ ही इस समय यह भी जरूरी है कि आप अपने कर्मों का विशेष ध्यान रखें। आपके कर्म ही आपकी सफलता और असफलता का कारण बनेंगे। आपके पूर्वज यह चाहते हैं कि आप ईमानदारी और धैर्य के साथ हर परिस्थिति का सामना करें और अपने कर्मों को पूरी सच्चाई और निष्ठा के साथ निभाएं। भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में आने वाली हर मुश्किल आसान हो जाएगी। आपके पूर्वजों की आत्मा आपके साथ है
और वह आपको हर उस स्थिति में संभालेंगे जहां आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। आप देखेंगे कि जिस प्रकार से आपके जीवन में अंधकार था, अब वह धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और प्रकाश की ओर आपका मार्ग प्रशस्त हो रहा है। अब आपके सामने एक ऐसा समय आने वाला है जब आपके जीवन की दिशा पूरी तरह से बदल जाएगी। आपके पूर्वजों का आशीर्वाद और भोलेनाथ की कृपा आपको हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखेगी और आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में लगातार सफलता और खुशियों की बरसात होगी। इस समय में आपको यह भी महसूस होगा कि आपके जीवन के सभी पहलू, चाहे वह व्यक्तिगत हो, व्यावसायिक हो या आध्यात्मिक, संतुलित होने जा रहे हैं। आपके पूर्वजों की इच्छाएं केवल आपके लिए भौतिक सफलताओं की नहीं है, बल्कि वह यह भी चाहते हैं कि आप भीतर से शांत और संतुलित रहें। यह आंतरिक संतुलन ही वह आधार है जिस पर आपके भविष्य की नींव टिकी हुई है। जब हम अपने पूर्वजों की आशीर्वाद को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, तो हम यह भी समझते हैं कि वह हमें केवल सुरक्षा और सहायता प्रदान नहीं करते, बल्कि वह हमें अपनी पिछली गलतियों से भी सीखने का अवसर देते हैं। आपके पूर्वज आपको यह भी बता रहे हैं कि जीवन में जो भी चुनौती सामने आएगी, वह केवल आपको मजबूत और अधिक सक्षम बनाने के लिए है। आपको हर परिस्थिति में खुद पर भरोसा रखना होगा और यह विश्वास बनाए रखना होगा कि आप हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। आपके जीवन में जो नए अवसर आ रहे हैं, उनमें कई बार चुनौतियां भी होंगी, लेकिन यह चुनौतियां आपके लिए नकारात्मक नहीं होंगी, बल्कि यह आपको और भी प्रबल और दृढ़ बनाएंगी। यह समय है जब आपको अपनी क्षमता और कौशल को पहचानने की जरूरत है। यह समय है जब आपके पूर्वजों के आशीर्वाद से आपकी आत्मशक्ति जागृत होगी और आप उन अवसरों को पूरी बुद्धिमानी और साहस के साथ अपनाएंगे। याद रखें, आपके पूर्वज और भोलेनाथ दोनों आपकी सफलता की यात्रा में आपके साथ हैं। वह आपकी हर कठिनाई को देखते हैं और आपके लिए सही मार्ग तैयार कर रहे हैं। यह मार्ग केवल भौतिक लाभों तक सीमित नहीं होगा, बल्कि यह आपको आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी ले जाएगा। इस यात्रा में आपको अपने मन को शांत रखना होगा और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को अपने पास नहीं आने देना होगा। अब आपके जीवन में वह समय आने वाला है जब हर दिशा से आपको सफलता और समृद्धि मिलेगी। यह सब कुछ आपके पूर्वजों की इच्छाओं और उनके आशीर्वाद से संभव होगा। आपको बस यह सुनिश्चित करना है कि आप अपनी मेहनत और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते रहें। भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में न केवल भौतिक खुशियां आएंगी, बल्कि आप आत्मिक संतोष और शांति भी प्राप्त करेंगे। अब जो कदम आप उठाएंगे, वे केवल आपके जीवन को नहीं, बल्कि आपके आसपास के लोगों के जीवन को भी बदल देंगे। आपके पूर्वज यह चाहते हैं कि आप अपने ज्ञान और अनुभव को दूसरों के साथ बांटें, ताकि वे भी आपके साथ इस सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कर सकें। आपके जीवन के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर आपके पूर्वज आपको यह संदेश भी दे रहे हैं कि आपको अपने आसपास के रिश्तों का भी ध्यान रखना है। यह समय केवल आपके व्यक्तिगत विकास का नहीं है, बल्कि यह उस साझा यात्रा का भी हिस्सा है जिसमें आप अपने परिवार और प्रियजनों के साथ आगे बढ़ते हैं। आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप उन रिश्तों को मजबूत करें जो आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण हैं। यही रिश्ते आपके लिए एक ताकत बनेंगे जब आप आगे बढ़ेंगे और नई चुनौतियों का सामना करेंगे। ये समय आपको यह भी सिखा रहा है कि न केवल भौतिक उपलब्धियां महत्वपूर्ण हैं, बल्कि आपके भावनात्मक और आध्यात्मिक संबंध भी उतने ही जरूरी हैं। आपके पूर्वज इस बात पर बल देते हैं कि जब आप दूसरों की मदद करेंगे और उनके साथ अपने अनुभव साझा करेंगे, तो आपके जीवन में और अधिक समृद्धि और शांति आएगी। यह वह समय है जब आपको अपनी खुशियों को दूसरों के साथ बांटने का मौका मिलेगा और इससे आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। जब आप इस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, तो आपको अपने भीतर एक गहरा बदलाव महसूस होगा। यह बदलाव केवल बाहरी सफलताओं से नहीं,
बल्कि आत्मिक संतुलन और शांति से आएगा। आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप अपने कर्मों में हमेशा ईमानदार और निष्ठावान रहें, क्योंकि वही कर्म आपके भविष्य का निर्माण करेंगे। भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके साथ है और वह आपको हर उस चुनौती से पार ले जाने में मदद करेंगे जो आपके रास्ते में आएगी। अब आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपके जीवन में जो नई संभावनाएं आ रही हैं, उनमें सही समय पर सही निर्णय लेना बहुत महत्वपूर्ण होगा। आपके पूर्वजों का आशीर्वाद इस बात का संकेत है कि आपको हर मौके का पूरा फायदा उठाना है, लेकिन इसके साथ ही धैर्य और विवेक का पालन करना है। जल्दबाजी में किए गए निर्णय आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं, इसलिए आपको हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। आने वाले समय में आप पाएंगे कि आपके सामने कई ऐसे दरवाजे खुलेंगे जो आपको बड़ी सफलताओं की ओर ले जाएंगे। यह वह समय है जब आपके पूर्वज और भोलेनाथ आपके हर कदम की निगरानी कर रहे हैं और आपको उन लोगों से बचा रहे हैं जो आपकी प्रगति में बाधा डाल सकते हैं। अब आपको अपने विश्वास और आस्था को मजबूत करना होगा, क्योंकि यही आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बनेगी। इस यात्रा में आप यह भी देखेंगे कि आपके जीवन में शांति और संतुलन का स्थायी स्थान बनेगा। यह वह संतुलन है जिसे आपके पूर्वजों ने अपने अनुभव और ज्ञान के माध्यम से आपके लिए तैयार किया है। उनके आशीर्वाद से आप हर स्थिति में विजयी होंगे और आपका जीवन हर क्षेत्र में खिल उठेगा। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही बोले और नादान हो, लेकिन मेरे बच्चे तुम चिंता ना करो। तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम पर बना रहेगा। मेरे बच्चे, तुम जो सब कुछ देखोगे। मेरे बच्चे, आज से 10 दिनों के अंदर हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। यह चमत्कार तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा प्रदान करने वाले ये चमत्कार बहुत ही शक्तिशाली है। इसे हल्के में कभी ना जा, नहीं तो तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार का फल नहीं मिल पाएगा। मेरे बच्चे महादेव जी, तुम्हारा समय सकारात्मक हो रहा है। जी हाँ, मेरे पास अब तुम 3 शक्तियों से भेंट करने वाले हो जो बहुत पवित्र है। तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छे हो जाएंगे और तुम्हारा मन हर वक्त प्रसन्न रहेगा। बहुत जल्द तुम दिव्य शक्ति से आशीर्वाद ग्रहण करोगी। तुम्हारी सभी संबंधों में मिठास बढ़ाने वाली तुम्हारी सोच से पहले से अधिक सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा का स्रोत बढ़ने लगेंगे। बड़ी संख्या साथ साथ अवश्य लिखें। चारों ओर से खुशियों की प्राप्ति के लिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नए अवसर की ओर तुम दौड़ लगा रही हो। यदि तुम्हें अपनी महादेव जी पर भरोसा, वीडियो को अवश्य शेयर करें। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सभी बड़ी परेशानियों से बाहर निकल रहे हैं। सदियों से भी मेरे प्रिय बच्चे, व्यक्ति के जीवन में कष्ट इसीलिए आते हैं ताकि आगे आने वाली चुनौतियों के लिए पहले ही तैयार हो सके। यदि तुम्हें अपने जीवन में दूसरा मौका चाहिए तो पुष्टि करने के लिए 3-3-3 टाइप करें। अतीत में तुमने जो गलतियां हुई हैं, मैं उसे नजरअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि तुम दिन प्रतिदिन अपने कर्म महान कर रहे हो। मेरे बच्चे में देख रहे हैं तुम कैसे निश्चल भाव से सबकी सेवा करते हो, सबकी सहायता करते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक दूसरा मौका प्रदान कर रही हूं, जिससे तुम फिर से अपने जीवन में कुछ बेहतरीन करता हो। एक बहुत बड़ा अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उठो और जल्दी से उसे पकड़ जी। मेरे बच्चे, कुछ दिव्य सन की तुम्हें अवश्य ही प्राप्त हो रहे होंगे। कुछ बड़ा संख्या जो तुम ही बार बार नजर आ रहे होंगे। क्या ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है? यदि हां तो समझ लो तुम्हारी गाड़ी पटरी पर लगी है। अब उसे आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें जो दूसरा मौका मिला है वह किसी लिए मिला था कि तुम अपने जीवन को संभाल सके। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आने वाले सप्ताह में तुम्हें अपने जीवन में नए अवसर, नई उमंग प्राप्त, तुम्हें ऐसे विचार आएंगे जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में दूसरा मौका देकर आएगा, जिससे तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। भाग्यशाली अंक 555 अवश्य लिखें। इस दिव्य बदलाव के लिए मेरे प्रिय बढ़ते हैं।
इस विचार से तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकते हो। मेरे बारे में तुम्हारी बहुत बड़ी सफलता के लिए पहन के पीछे कार्य कर रहे हैं इस सप्ताह, तो तुम्हें मैं दिव्य दर्शन अपनी स्वप्न में प्राप्त होंगे। मेरी प्रिया, बच्चे में स्वाइन तुमसे मिलने आऊंगी और तुम्हें आगे का मार्ग बताओ। अपने सपनों पर विशेष ध्यान बनाए रखें, क्योंकि तुम अपने सपने में ऐसी चीज देखोगे जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देंगे। इसलिए हर सुबह अपने सपनों को याद करने का प्रयास करें और उन पर कार्य करना प्रारंभ कुछ ही दिनों में जो होने वाला है उसे तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और यह शुभ होंगे। यदि तुम्हें अपने जीवन में बदलाव की आवश्यकता है, अंकित 775 अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, तुम अपने अच्छे दिनों के मौसम में प्रवेश कर रहे हो। खुशियों का पर्व जो शुरू हो रहा है तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना ला रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। तुम्हारा सबसे अच्छा समय अभी तक आया है। कहाँ है? जब तक वह आएगा कि नहीं, तुम कैसे समझ सकते हो कि तुम्हारे अच्छे दिन पी चुके? उत्तर दो, तो तुम्हारा सबसे अच्छा और दिव्य समय अभी आगे। ईश्वर ने तुम्हें यहाँ अनमोल जीवन प्रदान इसलिए किया है, इसलिए इस जीवन के लिए सदा भी भगवान के आभारी। तुम्हें इस जीवन में महान कार्य को पूरा करना है जो तुम्हारे लिए निर्धारित किए गए हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, समय के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना ही जीवन का सार है। तुमने जिन जिन चीजों के लिए मुझे प्रार्थना की है वह स्वीकार हो गई है। अब तुम सफलता की बहुत ही करीब आगे बढ़ते रहो। जय जीवन में चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी है। मेरे बच्चे, में तुम्हारे लिए एक सुंदर योजना तैयारी की है जो मैं अभी तुमसे कह नहीं सकती, क्योंकि मैं नियमों से पढ़ी हुई हूं, परंतु इतना कह सकता हूं, तुमने जितना सोचा उससे अधिक मैं तुम्हारे लिए सोचा है। तुम्हें ये सब तभी दिखाई देंगे जब तुम अपनी सकारात्मक सोच के साथ कार्य करोगे। जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। तुम अपना विश्वास मुझ पर मजबूत बनाए रखें, फिर देखो कैसे कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है, इसके लिए तुम्हें अभी से तैयार होना है। ये बहुत ही अच्छा संकेत है मेरा तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ ये पहले से ही हो रहा है, तो तुम्हें अब रुक जाना है। मेरे बच्चे, तुम्हें जैसे बहुत देर इंतजार अब पूरा होने को है। तुमने जो मुझे मांगा था वह पूरा होने वाला है। सबसे पहले तुम इस बात को समझ में, जब तुमने कोई भी कार्य 40 दिन या 50 दिन ना उससे भी ज्यादा समय तक तुमने किसी कार्य को कर लिया है और उसी कार्य को करते जा रहे हो, तब तुमने भी ध्यान दिया होगा कि तुम बहुत ही जल्दी जल्दी भावुक हो जाते हो। तुम्हें बहुत जल्दी जल्दी रोना आ जाता है, मतलब आपको बात बहुत रोना आ रहा है। अब इसके लिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि यह एक बहुत ही अच्छा संकेत है तुम्हारे लिए। अब तुम्हें अपनी कार्य, जिस कार्य को कर रहे हो उसे अब छोड़ देना। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस चीज को तुमने मुझसे मांग रहे हो बाबा जल्द तुम्हारी असल जीवन में मिलने वाला है, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तुम्हें अपने कार्य छोड़ देना। मेरे बारे में कई बार कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है, उन्हें कोई भी कार्य करने का मन ही नहीं करता, और अगर करता भी है तो बिल्कुल भी मन से नहीं करते हैं। मतलब नई नई योजनाओं पर वह भाग पर रह रहे, परंतु कोई भी एक कार्य हो उसी समय के अंदर पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि बात कार्य किसी भी हाल में उनसे पूरी हो नहीं पाएगा कि ना किसी वजह से उनके कार्य बीच में ही रुक जाएगी। यदि यही चीज तुम्हारे साथ भी हो रही है तब तुम्हें एक ही समझा, यही संकेत है जो मेरा तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, बस समय आ चुका है। तुम्हें अपने कार्य को छोड़ देना है, क्योंकि तुमने जो मांगा है वह अब पूरा होने को है। मेरे बच्चे, अब तीसरा संघ के, जिसे जानना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, जो चीज तुम मांग रहे हो वह इच्छा तुमसे और ज्यादा दूर होती जा रही है। यदि तुमने अपनी कार्य को 30 दिन तक बहुत ही अच्छे से कर लिया है, उसके बावजूद भी अगर तुम कोई ना कोई कार्य करती जा रही हो लेकिन फिर भी उससे कोई सुधार नहीं आ रही है,
मतलब वह इच्छा तुम्हारी पूरी होती दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि ऐसी परिस्थिति आ गई है कि वह इंसान भी स्वेच्छा तुमसे दूर ही होती जा रही है। तब तुम ही समझ जाना है कि अब तुम्हें अपने हाथ से सारी शक्तियों को हटाकर मेरे हाथों में सब कुछ छोड़ देना, क्योंकि अभी तक तुमने अपनी सारी चीज अपने हाथ में ही पकड़ के रखा है। लेकिन अब तुम्हें अपना एक कदम पीछे करना होगा, ताकि मैं तुम्हारी इच्छा के लिए आगे की योजना तैयार कर सके। इसलिए मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने जीवन को अपनी महादेव जी को समर्पित कर दो और मेरा मार्गदर्शन का पालन करो। फिर तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारे जीवन में हर दिन हर कोई न कोई चमत्कार हो गई। मेरे बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो, क्या तुम भी मुझे अपनी महादेव जी बेकार करते हो तो हाँ लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना। मेरे बच्चे, संदेश दिव्य ज्योति है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता को प्रकट करने में तुम्हारी मदद करेगी। इससे आगे भी देखना मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ। मेरे बच्चे, क्यों डरते? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं? डरना मत, मैं तुम्हारे साथ, मैं आपके साथ हूं और मैं तुम्हारे साथ रहेंगे। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी ने फिर उनसे कहा, जगत की ज्योति में हूं, जो कोई मेरे पीछे बोलेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अगर महादेव जी कुछ करने के लिए तैयार नहीं होती तो दुश्मन आप पर इतना कठिन हमला नहीं कर रहा होता। वह आपने और आपके लिए कार्य कर रही है और शत्रु को परमेश्वर के हाथ से कसकर पकड़ने वाले से अधिक कुछ भी नहीं डरता है। यदि कोई तुम पर आक्रमण करता है तो वह मेरी ओर से नहीं, जो पूरी तुम पर आक्रमण करेगा वह तुम्हारे सामने करेगा। यह दुनिया दुख, दर्द और चोट से भरी है, लेकिन यह खुशी, चमत्कार और सुंदरता से भी भरा हुआ है। अपना अधिकांश ध्यान उसे अच्छाई की ओर लगे तो यह संसार प्रदान करता है और इस दुनिया के दर्द को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। इससे आपको बढ़ाने में मदद करने की मुझे तुमसे प्यार था। इससे मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। अगर तुम्हें लगता है कि मैं आपको बचा लूं, तुम तलवार से ना मारे जाओगे परंतु अपना कार्ड लेकर बैठोगे, क्योंकि तुमने मुझ पर भरोसा रखा। महादेव जी की यही वाणी है। महादेव जी कहते हैं, जब आप नीचे होंगे तो मैं आपके साथ खड़ी रहूंगा। जब आप छोड़ने का मन करेंगे तब मैं आपके ऊपर उठा लूंगी, और जब चीज भ्रमित करने वाली लगेगी तो मैं आपका मार्गदर्शन करूंगी। मैं जो टूट गया उसे पूर्ण स्थापित कर सकती हूँ और इससे कुछ अद्भुत में बदल सकती हूँ। बड़ी चीज मांगने से ना डरे, याद रखें जो चीज आपको संभव लगती है वह मेरे लिए काफी सरल है। मुझे अपने सत्य के अनुसार चलकर और शिक्षा दे मेरा उद्धार करते हैं और लगाएं, और हर प्रकार के लोग से सावधान रहना, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होती। अब पीछे हटने का समय, मैं आपको दूसरे स्तर पर ले जा रही हूं। बढ़ाएंगे शत्रु आपकी पूजा, आपकी आस्था और आपकी आनंद को रोकने की कोशिश करेगा। भाई, ज्यादा मत देखो, अपना ध्यान मुझ पर रखो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा। महादेव जी, आज सुबह हम धन्यवाद हृदय से आपसे मिलने के लिए उठते हैं। हम पूछते हैं कि आज आप हमारे आगे आगे चले और हमारे ही मध्य रास्तों को सीधा करें। तूने कहा आपने नहीं देखा, कान में सुना, और जो अच्छी बात है तूने अब से प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। उनमें से किसी की कल्पना भी नहीं की गई, और इसके लिए हम क्रिश्चियन था। आज मैं पूछ रहा हूं, क्या अपने लोगों की जरूरत को पूरा करेंगे, चाहे वह वित्तीय, भौतिक व आध्यात्मिक हो। कठिन परिस्थितियों को ले जिनका सामना बहुत से लोग कर रहे हैं और उन्हें भी समाधान दे। जिनकी उन्हें आवश्यकता है उन्हें दिशा दें और उनके सामने आने वाली किसी भी पीड़ा को दूर करने की शक्ति दे। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा दिन शुभ हो, मंगलमय हो।